नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का पेपर होने के बाद अब जो बचा हुआ है आयोग के सामने सबसे बड़ा जो पेपर है वो है आरओ का। ठीक, यूपी पीसीएस का पेपर होते ही उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिस पर विवाद खड़े हुए हैं, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे हैं, क्वेश्चन पेपर ही ऐसा बना था कि जीएस फर्स्ट का पेपर था, जो जीएस का पेपर उसमें भी विवाद है और सी सेट के पेपर में भी कई सारे प्रश्नों पर विवाद है। ठीक है, तो वो लोग अपने अपने तरीके से सोर्स इकट्ठा करके भेज रहे हैं। अगर आपका भी पेपर दिया है आपने, अगर कोई डाउट है तो उसको आप एक बार आयोग में ज़रूर भेजिए अपने प्रूफ के साथ। ठीक, अब बात रही, आज हम बात करने वाले हैं आरओ के बारे में। आरओ का जो री एग्ज़ाम है, अब जाहिर सी बात है कि यूपी पीसीएस का पेपर आपने देखा है, दिया भी होगा और कुछ लोगों ने देखा होगा कि उसका ट्रेंड कैसा है। यूपी पीसीएस में अभी तक क्या होता था कि हमने घटना चक्र पढ़ा है, हमने बेसिक क्लियर किया है, घटना चक्र पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है, और करंट अफेयर भी कहाँ से पढ़ा है, आय दृष्टि से, घटना सार से, और प्रीलिम्स के नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। मतलब जो प्रीलिम्स में कट ऑफ जाती थी 90-95, जितना भी 90-95 प्रश्न, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ट्रेंड बिल्कुल अलग है, चाहे वो करंट अफेयर की दृष्टि से हो और चाहे जो परंपरागत जीएस पूछी जाती है उसके दृष्टि से हो। ठीक है, ट्रेंड बदल चुका है, क्वेश्चंस के पैटर्न में भी चेंज आया है। क्वेश्चन के पैटर्न क्या, जो आपने यूपीएससी का अगर पेपर देखा हो पूरा उसी तरीके का है। ठीक है, बिल्कुल न्यू ट्रेंड का एग्जाम है। अब आरओ में भी वही है। 11 फरवरी को आपने देखा है, 11 फरवरी को पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का आया था। ठीक है, जीएस का पेपर। तो अब एक कदम उसके ऊपर ही रहेगा, ये भी समझ लो। ठीक है, अब क्या करना है वो भी देखेंगे। तो अभी फिर देखना है कि कितना समय बचा हुआ है, कि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो देखो कर नहीं सकते। ठीक है ना, आरओ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। अब सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या रहेगा, चाहे वो स्ट्रेटजी हो चाहे बुक लिस्ट हो। हालांकि बुक लिस्ट बहुत ज़्यादा नई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक नई लोगे और एक बुक को ख़त्म करने में कम से कम 2-2.5 महीने लगेंगे। ठीक है, तो बुक लिस्ट तो अब बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा जो आपके पास ऑलरेडी होगी। ठीक, क्योंकि अब एक बात तो तय है कि भाई साहब, घटना चक्र से अब काम नहीं चलने वाला। घटना चक्र का मतलब है केवल घटना चक्र से। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, केवल घटना चक्र से काम नहीं चलने वाला। आप पहले क्या होता था, आपने तमाम इंटरव्यू देखे होंगे कि मैंने घटना चक्र पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ा, हिंदी अच्छी कर ली और हमारा प्रीलिम्स हो गया। लेकिन अब वो नहीं होने वाला काम ना, बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा देखेंगे। ठीक है, तो अब आरओ के बारे में हम एक बार एक कायदे से नज़र मारेंगे, एक एक सब्जेक्ट को लेते हुए कि हमें उस पर क्या करना है। ठीक है, और इस समय जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हम एक एक टॉपिक को कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट पे ज़रूर बता देना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको पता है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। ठीक है, सबसे पहले एंशिएंट की बात करें अगर, देखिए एक चीज समझिए, कई लोग हैं कि पूछेंगे कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बर्डन किसका है, मॉडर्न का है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मॉडर्न को ज़्यादा पढ़ें, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना तीनों को बेहतरीन है। ठीक, हम ये नहीं कह सकते कि कब क्या पूछ ले। आपको पता है कि साइंस में बायो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन 11 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ था, उसमें क्या आई थी, फिजिक्स आई थी। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि क्या पूछेगा, क्या ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, क्योंकि अब वो ज़माना चला जा चुका है, वो मतलब नहीं है उसका। पहले क्या होता था कि हमने देखा कि पिछले एग्जामों में बायोलॉजी के ज़्यादा प्रश्न आए हैं, इसका मतलब बायोलॉजी अगली बार में भी पूछेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब फिजिक्स पूछ लिया इस बार, हो सकता है इस बार केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन रख दे, साइंस का बायोलॉजी का हो सकता है एक ही क्वेश्चन रखे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपने को कुल मिलाकर सभी जो भी हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में अगर तीनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में आपको पढ़ना तो सभी है, जो भी आपके टॉपिक में है, जो भी आपका घटना चक्र में आपने देखा है, टॉपिक वाइज लिखा है अच्छे से। ठीक है, उसको उठाइए। एक बुक आपके पास होनी चाहिए, एक बुक होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि घटना चक्र में आप केवल प्रश्न उत्तर दिए हैं, और प्रश्न उत्तर के पहले 1 या 2 पेज में उसकी थ्योरी दी है।
जैसे मोर वंश है तो 1 या 2 पेज की या 3 पेज की थ्योरी है, उसके बाद प्रश्न उत्तर है। लोग क्या करते थे, 1 2 3 पेज की थ्योरी पढ़ते थे, उसके बाद प्रश्न उत्तर हो गया, मोर वंश खत्म, अब काम नहीं चलेगा इससे। ठीक है, आपने पेपर देखा है, पीसीएस का ही पेपर देखा है, आरओ का भी पेपर देखा है। अब एक प्रश्न आया था पीसीएस में ही कि अशोक का जो धम्म है इसकी परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवाद से ली गई है। राहुलोवाद जो कि बौद्ध ग्रंथ है। अब ये आपको हो सकता है घटना चक्र में ना मिले या पीवाईक्यू में हो सकता है पूछा ना गया हो, तो कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा बुक में। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट था कि धम्म महामात्र एक पद की स्थापना 14वें वर्ष में की थी अशोक ने। ठीक है ना, 14वें वर्ष में की थी। तो ये सब क्वेश्चन जो बारीक वाले क्वेश्चन है ना, ये केवल और केवल घटना चक्र से नहीं मिलने वाले, और ये सब क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आरओ में भी पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अगर कहें तो पीसीएस का पेपर आरओ से डाउन ही बनता है और आरओ का पेपर पीसीएस से एक लेवल अप बनता है प्रीलिम्स का। ठीक है, तो इस वजह से अपने को एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़नी है अच्छे से। डिटेलिंग का मतलब है कि जो भी पढ़ना है डिटेल से पढ़ना है, चाहे वो हम पाषाण पढ़ रहे हो, चाहे वो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो, अशोक पढ़ रहे हो, गुप्त पढ़ रहे हो, अशोक मतलब मौर्य पढ़ रहे हो। ठीक है ना, मौर्य पढ़ रहे हो, गुप्त पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कुषाण पढ़ रहे हो, वैदिक सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक काल, अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो ये सभी पढ़ने के लिए अपने पास बुक होनी चाहिए। अब समझिए बुक करना क्या है। अगर आपके पास बुक कोई भी एक है, कोई भी एक, कौन सी होगी मैं बता दूं, आपके पास हो सकता है महेश वर्णवाल हो, या हो सकता है कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड हो, दूसरी परीक्षा वाली हो। ठीक है, बस इसके अलावा खरीदना मत दूसरी, बस इसी को कायदे से थोड़ा डिटेल में पढ़ना, चीज़ें सब में लिखी होती हैं। ठीक है, वैदिक काल के जितने भी प्रश्न आए हैं हर बुक में लिखा है, लेकिन बस क्या है कि अभी तक कुछ लोग ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे कि यार इतना डिटेल नहीं आता, बस उसी को अब थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना है। नई बुक लेने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में, मोस्ट प्रोबेबली है कि अप्रैल में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। अब अप्रैल में हो जाएगा तो मतलब है जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने मोटे मोटे बचे हैं। अब 3 महीने में आप कौन कौन से बुक पढ़ोगे, कौन कौन सा करंट पढ़ोगे, काफ़ी चीज़ें हैं, है ना। तो इतना नहीं करो, आपके पास जो भी बुक है उसको डिटेल में, और घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं घटना चक्र से नहीं आ रहा है कुछ भी तो बिल्कुल छोड़ दें, ऐसा भी नहीं घटना चक्र से कुछ नहीं आया, काफ़ी चीज़ें आई हैं, लेकिन कुल मिला के केवल घटना चक्र पे के भरोसे नहीं रहना है, बस इतनी बात है। मिडवल की बात करें तो मिडवल में बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आए, आपने अगर पीवाईक्यू ठीक से तैयार किया है तो भी हो जाएगा, चाहे वो आरओ हो चाहे पीसीएस हो। ठीक है, मॉडर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न ही है। अब मॉडर्न में तो आपको भाई साहब एक बुक स्टैंडर्ड लेवल की रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड। मैं आपको मॉडर्न ही पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा है मैं आपको मॉडर्न पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। इस पे हम लोगों ने सिख धर्म, चाहे आंग्ल सिख युद्ध हो, आंग्ल मैसूर युद्ध हो, बंगाल हो, अवध हो, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा है, डिटेल में। ठीक है, तो मैंने भी बहुत ही अच्छे से 2-3 किताबों से नोट्स बनाई है, घटना चक्र से नोट्स बनाई है। ठीक है, ये 2-3 किताबों से नोट्स बनाइए, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे किरण की हो, महेश वर्णवाल है ना, 2-3 किताबें हैं, तो उनसे बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक एक स्टोरी लेकर आपको मैं बता रहा हूँ चीज़ें। बस अब हो सकता है आपको उसमें बोरियत लग रही हो, लेकिन आता है, इतना आता है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, एक बुक स्टैंडर्ड लेवल की रखिए, और घटना चक्र तो इंपॉर्टेंट है ये। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो ज़रूर देखना बस। ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 10 वीडियो हो चुके हैं, आगे और भी हैं वीडियो, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, आपको मज़ा आएगी। तो ठीक है, हिस्ट्री की बात हो गई है, हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आरओ में। आगे बात करें जियोग्राफी, जियोग्राफी में भी एक इंडियन जियोग्राफी, एक वर्ल्ड जियोग्राफी। अब जियोग्राफी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे आपने आरओ का पेपर दिया हो चाहे पीसीएस का,
बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट अच्छे खासे लेवल का हो रहा है। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये हो रहा है कि आप जो मोटे मोटी चीज़ें पढ़ते थे कि प्रमुख पर्वत पढ़ लिया आपने, पर्वत है ना भारत में, आपने नदियाँ पढ़ ली, झील पढ़ लिए, बांध पढ़ लिए, प्रमुख परियोजनाएं पढ़ ली, अब उस तक सीमित नहीं है चीज़ें। आपको उद्योग की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए एक एक डिटेल में, चाहे वो उद्योग चीनी का उद्योग से लगा के एल्यूमिनियम उद्योग हो, एक एक लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे है, ठीक है, तब जाके आपका इंडियन ज्योग्राफी कवर होगा। ठीक उसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको एक एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, चाहे आप वायुदाब पेटियाँ पढ़ रहे हो, वायुदाब पेटियाँ इस बार आया था प्रश्न, ठीक है, चाहे इस पे एक विश्व के जलवायु प्रदेश, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे उसके, ठीक है, उसके बाद जल संधि, कुल मिला के सारी चीज़ें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ रही है वो सभी मैपिंग बेस की आ रही हैं। कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि आपने रटा हो वो कर लिया, इक्का दुक्का प्रश्न छोड़ दें तो, ठीक है। तो सिंपल से तरीका है, जियोग्राफी के जितने टॉपिक हैं उनको अच्छे से मैपिंग में पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वायुदाब पेटियाँ हो गया, जलवायु प्रदेश हो गया, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। हालांकि 1-2 वीडियो का काम नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीके से बताऊंगा। और जियोग्राफी में मैपिंग जरूरी है, और घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर लो। बस कहने का मतलब ये है, घटना चक्र पर ही केवल भरोसे मत रहो, ठीक है। आपको मैपिंग तो एटलस तो लेना ही पड़ेगा। आपने अभी देखा होगा पीसीएस में नदियां आई थी, पीसीएस में एक नदियां पूछी गई थी। नदियां क्या पूछा गया था? नदियां किस ओर बह रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, प्रवाहित होने की दिशा बताओ। अब ये दिशा कब बता पाओगे? जब आप रटोगे नहीं, जब आप मैप में देखोगे कि अमूर नदी है वो ऐसे जापान सागर में गिरती है, ये पो नदी है वो जाके एड्रियाटिक सागर में गिरती है, इस प्रकार से बताओगे। हो सकता है पूछ ले कि पो नदी किस ओर बहती है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, है ना, तो ये पूर्व की ओर है। तो कुल मिला के जो भी चीज़ें हैं वो दिशा निर्देश या मैपिंग से ही पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आया कि प्रेरीज घास के मैदान बताइए, अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है प्रेरीज घास के मैदान की यूएसए में है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन अगर आपने मैपिंग नहीं पढ़ी है कि यूएसए में कहाँ है, मैपिंग अगर नहीं पढ़ी है कि यूएसए में कहाँ है, कि पश्चिमात्तर क्षेत्र में है, कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, कि दक्षिण क्षेत्र में है, तो भाई साहब ये मध्यवर्ती क्षेत्र में है। कहाँ है मध्यवर्ती क्षेत्र में? अब ये कैसे पढ़ोगे? जब आप मैपिंग पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैपिंग ही जरूरी है जियोग्राफी में, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा इस समय, ठीक। तो जियोग्राफी में आपको घटना चक्र तो पढ़नी है, उसके अलावा एक बुक लेकर आपको मैपिंग कवर कर लेना है। कोई बुक ले सकते हो, चाहे महेश वर्णवाल, जो भी हो आपके पास है तो ठीक है, लेनी नहीं है नई, बस इतना समझो, क्योंकि 4-3 महीने में आप नई बुक बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज़। साइंस में जैसे मैंने बताया कि साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। अब इस बार फिजिक्स ज़्यादा आ गई, हो सकता है अगली बार केमिस्ट्री ज़्यादा आ जाए, या हो सकता है अगली बार पिछली बार के तरीके ही, पहले की तरीके बायोलॉजी ज़्यादा आ जाए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पढ़ना अपने को पूरा है, ये तीनों पार्ट बराबर तरीके से पूरा कवर करना है। फिजिक्स मैंने आपकी लगभग समाप्त कर दी है, केमिस्ट्री और बायो समाप्त करना है, बहुत ही जल्द इसको भी समाप्त कर देंगे। लेकिन आपको एक बुक रखनी है अपने पास, चाहे वो लूसेंट की रखिए, चाहे वो महेश वर्णवाल की रखिए, चाहे दृष्टि की रखिए, कोई भी बुक हो, कोई भी एक बुक आपके पास होनी चाहिए। और घटना चक्र तो होना ही चाहिए। घटना चक्र बोले तो पीवाईक्यू, किसी का ही पीवाईक्यू हो, घटना चक्र हो, यूथ हो, इतना तो होना ही चाहिए, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो घटना चक्र हो गया और एक बुक हो गई, बस काम खत्म। साइंस में इतना ही है। पॉलिटी में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे हैं। अगर केवल आरओ की बात करें तो नॉर्मल प्रश्न आए थे पॉलिटी के, जैसे आते हैं। पीसीएस की अगर बात करें तो 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो
मुझे लगे कि ये थोड़े से लेंदी हैं, ठीक है, लेकिन आरओ में पॉलिटी के प्रश्न नॉर्मल आए थे और पॉलिटी के प्रश्न एक नॉर्मल लेवल पर ही आते हैं, ठीक है। आपने अगर एक बुक रखी है, चाहे वो एम लक्ष्मीकांत हो, एम लक्ष्मीकांत नहीं है तो परीक्षा वाली तो होगी होगी, परीक्षा वाली नहीं है तो महेश वर्णवाल होगी, और कुछ नहीं है तो घटना चक्र तो पढ़ ही रहे होगे। तो घटना चक्र के साथ इनमें से कोई एक बुक लगा लो, बस काम खत्म। पॉलिटी में तो ऐसा है नहीं मैप वगैरह पढ़ना है, लेकिन हाँ पॉलिटी में आपको डिटेल पढ़ना है कि किस राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, समझिएगा, विधानसभा की सीटें कितनी हैं। पंचायती राज की थोड़ी सी डिटेलिंग आ जाती है, पंचायती राज व्यवस्था की डिटेलिंग अच्छी खासी पूछी जाती है। आपको प्रधानमंत्री का क्रम भी पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री का क्रम भी पता होना चाहिए। हालांकि डेट वगैरह अगर पूछ भी ले तो डेट वगैरह उतनी नहीं याद हो पाएंगी, ना कर पाएंगे कोई भी, लेकिन आपको क्रम जरूर पता होना चाहिए कि पहले कौन था फिर उसके बाद कौन आया। जैसे हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का देहांत हुआ। अब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या क्या थे, राज्यसभा के सांसद थे कि लोकसभा के सांसद थे? तो भाई साहब लोकसभा के कभी नहीं रहे, लोकसभा के सांसद कभी नहीं रहे, राज्यसभा के रहे असम से, समझ रहे हैं। अब राज्यसभा के बारे में आपको डिटेलिंग पता होना चाहिए। मनमोहन सिंह के बारे में ऐसा आ सकता है कि मनमोहन सिंह स्टेटमेंट देकर 2-3 पूछा जा सकता है कि ये IMF के सलाहकार भी थे, ये वित्त मंत्री भी थे, ये भारत के आर्थिक सलाहकार भी थे, ये पूर्व वित्त RBI के गवर्नर भी थे, है ना। तो काफ़ी चीज़ें इनके बारे में पूछी जा सकती हैं आने वाले एग्जामों में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से अपने को प्रश्न निकालने हैं, ठीक है। करंट को ही जोड़कर पॉलिटी पूछी जाती है आज की डेट में, बस इतना समझो। एनवायरनमेंट में सिंपल सा तरीका है, घटना चक्र प्लस परीक्षा वाली। और परीक्षा वाली नहीं है तो जो दृष्टि की क्विक बुक आती है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी तक क्या था, केवल घटना चक्र पढ़ लो, यहीं से पूछ लेता है बार बार वही इन सीटू एक्स सीटू, कौन कौन से सम्मेलन हुए, IUCN क्या है, प्रमुख एक्ट कौन कौन से हैं पर्यावरण से लेकर, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। अब इनमें से एक कदम थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। देखो ये सब चीज़ें तो आपको घटना चक्र में मिल जाएंगी, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ना है, परीक्षा वाली या दृष्टि क्विक बुक, जो भी आपको लेना हो, एक बुक आपको पतली लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार भी अच्छे खासे प्रश्न आए थे। और एनवायरनमेंट में जो भी प्रश्न आते हैं, देखो प्रश्न तो वैसे ज़्यादातर आते नहीं है एनवायरनमेंट के, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आते हैं तो 5-6 नंबर के आ जाते हैं, और ज़्यादातर आपके घटना चक्र से कवर भी हो जाते हैं। लेकिन एक बुक आप रखोगे ना तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। सबसे ज़्यादा डाउट यूपी जीके को है, क्यों? क्योंकि यूपी जीके में मात्र एक क्वेश्चन आया, हालांकि वो भी सेंसस से था, उसको हम यूपी जीके नहीं कहेंगे, लेकिन यूपी PCS में एक भी क्वेश्चन नहीं आया यूपी जीके का। तो उससे कई अनुमान लगा रहे हैं कि यूपी जीके अब समाप्त हो गया है, यूपी जीके अब यूपी PSC आयोग नहीं पूछेगा। तो ऐसा नहीं है, RO में आपका यूपी जीके अच्छे लेवल का पूछा जाता है, लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं यूपी जीके जो परंपरागत है वो, और करंट मिलाकर, यूपी का करंट मिलाकर, ठीक है। तो इस बहकावे में मत आना कि यूपी जीके नहीं आने वाला, यूपी जीके आएगा, 10 से 12 नंबर का आएगा, और उसी तरीके का आएगा जैसा आता है, एक बीच लेवल का, मतलब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ठीक है। सिंपल तरीके के यूपी की जो चीज़ें हैं आपके, चाहे नृत्य हो, चाहे मेले हो, चाहे वन्य जीव हो, है ना, तो यूपी का जो भी परंपरागत चीज़ें हैं, उद्योग वगैरह हैं यूपी के, नॉर्मल चीज़ें आएंगी। तो यूपी जीके को हल्के में मत लेना, ठीक है, इसको भी कवर करना अच्छे से। PYQ घटना चक्र तो इंपॉर्टेंट है ही है, और इसमें आप परीक्षा वाली ले सकते हो, बेहतरीन सोर्स है इसका यूपी जीके का, ठीक है। होगी सबके पास, पढ़ रहे हो आराम से, होगी, ऐसा थोड़ी नहीं कि पहली बार पेपर दे रहे हो, ठीक है। इकोनॉमी करंट अफेयर, करंट अफेयर तो भाई साहब RO में भी अच्छे लेवल का आया था, अब PCS में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का आया।
कुल मिलाकर जो लास्ट टाइम में आए दृष्टि से क्वेश्चन आए ऐसा नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड फॉलो किया आयोग ने कि एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन था, फिर उसमें एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, अब एक सही है कि दोनों सही है बताओ। अब मान लो किसी को एक ही पता है तो वो क्या करेगा, डाउट में आ गया कि नहीं आ गया। या एक क्वेश्चन आया था कथन कारण वाले, तो कुल मिला के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते थे करंट अफेयर के, वो अब लगभग समाप्त हो रहे हैं, आरओ में भी समाप्त हो रहे हैं। तो क्या करें, सिंपल सा एक ही तरीका है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, इंपॉर्टेंट घटनाएं, इनको अभी से देखते हुए चलो। होता क्या है, लास्ट टाइम में जो पढ़ते हो ना, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आप पढ़ नहीं सकते। लास्ट टाइम में जो करंट अफेयर पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पढ़ नहीं सकते। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अब रास्ता बचा है कि आप रेगुलर करंट पढ़िए। रेगुलर करंट कोई सा भी उठा लो, तमाम कोचिंग वाले हैं, ठीक है ना। रेगुलर करंट, और रेगुलर करंट का मतलब है जो भी प्रमुख घटनाएं हैं, आपको भी ऐसे न्यूज़ वगैरह में या टीवी में कोई भी प्रमुख घटनाएं मिली तो उनको आपको नोट करते हुए चलना है। थोड़ा सा बस यही स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत ही कम पढ़ना है, पढ़ना उतना ही है, लेकिन बस तरीका थोड़ा सा चेंज कर देना है। करंट आपको पूरा किसी कोचिंग पर डिपेंड नहीं होना है। करंट में आप खुद न्यूज़पेपर लो या न्यूज़ आप देख रहे हो, उसमें जो भी प्रमुख घटनाएं हैं। अब पीएससी की तैयारी, यूपी पीएससी की तैयारी करो तो इतना आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारे एग्ज़ाम लायक इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए। और लास्ट टाइम में जो बुकें आती हैं वो आप ले लो आराम से, कोई भी है, जो आई दृष्टि है या जो भी आती है वो। कुल मिला के रेगुलर आपको करंट पढ़ना है, बस इतना ही है। तभी करंट अफेयर में जो भी आपका सोर्स है, प्रश्न है, वो निकाल पाओगे। वरना अगर 20 प्रश्न आएंगे तो 20 में हो सकता है आपको सिर्फ 3 ही 4 आए, ठीक है। अगर 20 प्रश्न आए कथन कारण से या स्टेटमेंट से, तो हो सकता है आपको 3 ही 4 आए। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो करंट, रेगुलर जुड़े हुए हो करंट से, प्रमुख घटनाओं की चर्चाओं से जुड़े हुए हो, तो आपको 20 में से लगभग 12 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे, 11-12 के हिसाब से, 12-13 के हिसाब से मिल ही जाएंगे। लास्ट टाइम में जब आप आई दृष्टि ले लोगे या जो भी बुक आती है मार्केट में वो ले लेना, बस काम खत्म। करंट अफेयर में इतना अब करना पड़ेगा। पहले क्या था कि लास्ट में आएगी आई दृष्टि, वही ले लेंगे और 1 महीने वही रट लेंगे, काम खत्म। तो अब उससे नहीं होने वाला। इकोनॉमिक्स भी देखा जाए तो करंट से ही पूछी जा रही है, करंट अफेयर से। और जो परंपरागत इकोनॉमिक्स है, जो परंपरागत है, वो आप पीवाईक्यू से कर सकते हो, केवल और केवल पीवाईक्यू से। क्योंकि अब इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा किताबें लाओगे नई, जब पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, वरना इसमें किताब लाने की ज़रूरत है नहीं आपको। करंट अफेयर और परंपरागत, क्योंकि आरओ में जो इकोनॉमिक्स आई थी वो ज़्यादातर आपके बैंकिंग लेवल की आई थी, है ना। बैंक वगैरह पूछे गए थे, आपको पता होना चाहिए। और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, इसी का डिटेलिंग पूछी गई थी कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये वगैरह, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जा रहा है जो भी घटनाएं हैं। और परंपरागत में आपका ज़्यादातर आपका पीवाईक्यू ही आता है। आरओ की बात करें खासकर, ठीक। सबसे ज़्यादा फायदेमंद आरओ में पता है क्या है, रीजनिंग और मैथ सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है इसका। क्योंकि आप हल्की सी प्रैक्टिस करके रीजनिंग और मैथ के लगभग 15 प्रश्न आते हैं, 14 से 15 प्रश्न आते हैं। और 14 से 15 प्रश्न में आप 90%, 85% आराम से सही कर सकते हो। मतलब 11-12 प्रश्न आराम से सही कर सकते हो। ज़्यादातर आपके रीजनिंग के ही प्रश्न आते हैं और थोड़े बहुत मैथ के आ जाते हैं, जो भी नंबर सिस्टम वगैरह है वो सबसे, ठीक है। इनका क्या सोर्स है, सिंपल सा सोर्स है, प्रैक्टिस। इसमें तो ऐसा नहीं है कि कोई रूल याद कर लो वहीं से आ जाए, प्रैक्टिस ही है बस। अब ये प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, कोई भी यूट्यूब से ले लो, तमाम यूट्यूब चैनल वाले हैं कि प्रैक्टिस करवाते रहते हैं मैथ की, केवल आरओ लेवल की, ठीक है। तो वहीं से आराम से कर लो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, आराम से प्रैक्टिस कर लो, है ना। वही चीज़ें बार बार आरओ में पूछी जाती हैं।
अब बात रही एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर आपका जियोग्राफी में ही आ गया, ठीक है, जियोग्राफी में भी। बस इसमें क्या है कि जो भी करंट का डेटा है उसको जरूर पढ़ना। मान लीजिए गेहूं उत्पादन में कोई दूसरा आगे बढ़ गया, अब आपको पता है कि भैया उत्तर प्रदेश ही है, लेटेस्ट में कोई दूसरा आगे बढ़ चुका है, तो ऐसा नहीं है ना, करंट से आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें, बस काम खत्म। और जो भी परंपरागत एग्रीकल्चर है कि जैसे स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, तो इसके नाम पूछ लेता है, तो ये सब आपको परंपरागत चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे किसमें मिलेंगी, घटना चक्र में मिल जाएंगी, घटना चक्र में लिखी हुई है। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको इसको कराऊंगा लास्ट में, क्योंकि हो सकता है अभी डेटा बदले हैं, वन रिपोर्ट भी आई है, तो वो सब जोड़ जाड़ के मैं एग्रीकल्चर आपको कराऊंगा, ठीक है, लास्ट टाइम में, अभी नहीं। सेंसस, तो सेंसस 2011 का ही है, और कुछ पढ़ना ही नहीं इसमें, 2011 का ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें, एक एक डाउट आपका क्लियर हो रहा होगा कि जो चीज़ें करनी है, हमें जो चीज़ें करनी है, अब एक स्टेप बढ़ा देना है। सोर्स हमें नहीं बदलने, ध्यान देना, सोर्स बिल्कुल नहीं बदलना है कि या इस बुक से नहीं फंसा है दूसरी बुक ले आए, बिल्कुल मत करना। जो आपके पास बुक है वही इंपॉर्टेंट है, जो आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हो वही इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए। दूसरा ले आओगे, उससे होगा क्या, दूसरा आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे, पूरा पढ़ नहीं पाओगे, और पिछला जो आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से अपनी बुक से, वो भी भूल जाओगे, काम खत्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक। अब ये सब जीएस करने के अलावा समझिएगा, ये जितना भी मैंने आपको बताया जीएस का सोर्स, यहां से जीएस का जितना भी बताया, ये सब पीछे रह जाता है किसके आगे, ये सब पीछे रह जाता है इसके आगे, हिंदी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप पॉलिटी आपको नहीं पता है, आपको एक भी अनुच्छेद ना आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं आती तो फिर आप पहले ही आउट हो। आपको जियोग्राफी में जी तक नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हिंदी का एच नहीं आता, हाँ नहीं आता, तो आप पहले आउट हो। तो हिंदी तो भाई वेरी मस्ट है, और हिंदी के लिए बेस्ट सोर्स मैंने आपको बताया ही है कि ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स लो। कैसा सोर्स, ऐसा सोर्स लो कि हम जिसको प्रमाणित कर सकें, प्रमाणित कर सकें। मान लो मैंने कोई एक बुक निकाल दी, उस बुक को आप पढ़ के गए, आयोग को आपको चैलेंज करना है कि भाई साहब ये क्वेश्चन मेरा सही है, आपका गलत है, कैसे चेंज करो, कैसे चैलेंज करोगे मेरी बुक से, नहीं, कभी नहीं कर पाओगे। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं मार्केट में, जिनको आयोग ऑथेंटिक मान रहा है, जैसे हरदेव बाहरी हो गई, वासुदेव नंदन त्रिपाठी हो गई, पीएन पांडे हो गई, ये सब जो ऑथेंटिक सोर्स है ये मानेगा आयोग। तो जब आयोग ही जहां से पेपर बना रहा है, तो ऐसा क्यों ना हो कि वहीं से हम पढ़ लें, चीजें वही आएंगी, ये भी समझ लो। तो ऑथेंटिक प्रमाणित पुस्तकें ही पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, और अशुद्धियां अगर पढ़ लोगे और जरा सा भी डाउट हो गया तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा वहीं पे। क्योंकि हिंदी जो है 60 नंबर, और 60 में से कोशिश करना है कि 60 में 60 आए, 60 में 60 आए, लेकिन अगर आयोग ने ही 2-3 प्रश्न गलत कर दिए तो फिर 55-56 तो आ ही जाएंगे ना। कुल मिला के ऑथेंटिक सोर्स करना है। पीवाईक्यू तो मस्ट है, पीवाईक्यू तो बिल्कुल लगाना ही लगाना है, इसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और जो भी आपके पास बुक हो ऑथेंटिक सोर्स में, चाहे आपके पास आदित्य हो, चाहे एक वो आती है, अभी बताया जो पीएन पांडे वगैरह, वासुदेव नंदन त्रिपाठी की आती है ना, हरदेव बाहरी, या एक यूनिवर्सल पब्लिकेशन की आती है, तो ये सभी बुक अच्छी हैं, ये सभी बुक अच्छी हैं। अब कई सारे कोचिंग वाले भी बुक निकालते हैं, तो वो ना मैंने देखी है ना मुझे पता है, तो लेकिन मैंने ये सब ज़रूर देखी है, ये सारी किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं, ठीक है। इन किताबों को अगर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इन सभी को नहीं, जो भी आपको अच्छी लगे, आदित्य हो चाहे पीएन पांडे, कोई भी एक बुक, अब प्लस एक घटना चक्र पीवाईक्यू पढ़ लो, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहीं से, काम खत्म, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है हिंदी में, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं अप करना है, लेकिन नंबर बहुत अच्छे हैं। जीएस में भले आप कम पढ़ लो, लेकिन हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको, सिलेक्शन हिंदी से ही होगा, बस इतना समझो।
और लास्ट टाइम में मिसलेनियस बचता है, तो मिसलेनियस में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि घटना चक्र, सॉरी, मिसलेनियस से कैसे प्रश्न आते हैं पहले ये समझो। मिसलेनियस से प्रश्न आ जाएंगे कि राजधानी बताओ। अब ये जियोग्राफी का भी है लेकिन मिसलेनियस में रखो इसको, ठीक है। जैसे आ जाएगा कि कोई आपको पुस्तक पूछ ली, बुक पूछ ली, बुक कौन सी, एंसेंट वाली बुक, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम में लिखी गई हो, चाहे एंसेंट में लिखी गई हो, वो सारी बुकें हैं, ठीक है। कोई आपसे डेट पूछ ली, दिवस वगैरह पूछ लिया, कोई आपसे योजनाएं पूछ ली, जैसे अभी आपने पीसीएस में देखा होगा 2-3 क्वेश्चन थे डेट वाले, है ना, वैसे योजनाएं पूछ ली, तो ये सभी मिसलेनियस में है। अब राजधानी आपको घटना चक्र से मिल जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाना है। मुद्राएं वगैरह नहीं पूछी जाती, राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं, आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक्स वगैरह इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती है, एंशिएंट की हैं जो, आप मौर्य वंश पढ़ोगे, गुप्त पढ़ोगे, तो उसमें आपको बुक्स ऑलरेडी मिलेंगी, ठीक है। डेट्स वगैरह आपको पढ़ना है, डेट्स इंपॉर्टेंट है, योजनाएं इंपॉर्टेंट है, प्रमुख कोई भी एक्ट आ गया तो वो सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी मिसलेनियस होता है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल आ जाते हैं। प्रमुख कोई भी नृत्य आ गया भारत का, प्रमुख मेले आ गए, कोई आपसे चित्रकारी पूछ लेगा, ये सभी मिसलेनियस में आते हैं। ये सभी आपको घटना चक्र के लास्ट में मिल जाएंगे और ल्यूसेंट पे भी मिल जाएंगे, ल्यूसेंट जो बुक है उसे मिल जाएंगे, ठीक है। बस इतना करना है। इन किताबों को देखो क्या है, मैं बता दूं एक बार, वही बात थोड़ा दोहरा दें, केवल घटना चक्र से नहीं होने वाला, आपको इसके साथ एक ऑथेंटिक बुक भी लगानी पड़ेगी, प्लस मैपिंग लगानी पड़ेगी, जियोग्राफी के लिए मैपिंग। केवल यूट्यूब वीडियो देखकर नहीं होने वाला, केवल यूट्यूब से नहीं होने वाला। मैं आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूं, कोई मतलब नहीं, अगर आपने खुद से बुक नहीं पढ़ी, खुद से आपने रिवीजन नहीं किया, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो सिंपल सा एक ही तरीका है, इतना जितना भी सोर्स है पर्याप्त है, जितना मैंने बताया है ये कई लोगों के पास होगा ऑलरेडी, ठीक। ये सोर्स अप्लाई करना है, और हिंदी वेरी मस्ट है, हिंदी को रेगुलर पढ़ना है। अप्रैल में आपका पेपर लगभग लगभग तय है, ठीक है, कि अप्रैल में करवा देंगे पेपर, अब फिर आगे पता चलेगा क्या होगा। कुल मिला के 3 महीने हैं, पोस्ट अच्छी खासी है, आर की पोस्ट ज़्यादा है, ARO की कम है, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन की ज़्यादा है, तो निकलना है इसी में निकल जाओ, बात ख़त्म, ठीक है। तो आई होप वीडियो को पसंद आ गया होगा, यहाँ तक अगर सुना है वीडियो तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।